ये फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कंपलसरी हिंदी में आज हम मैथिली शरण गुप्त की भूलोक का गौरव कविता पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हीं की यह रचना भूलोक का गौरव कंपलसरी हिंदी के सिलेबस में लगती है। तो जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने भूलोक का गौरव कविता लिखी है, तो इनको राष्ट्र कवि कहने का श्रेय भी इसी कारण है, क्योंकि इन्होंने अपने राष्ट्र के गौरव की बात की है और अपनी भारत भूमि जो है, मातृभूमि है, उसके गौरव की ओर इंगित किया है। अर्थात अपनी रचनाओं के अंदर अपनी मातृभूमि, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र संस्कृति, भारतीय संस्कृति की ओर इन्होंने इंगित किया है। अर्थात अपनी संस्कृति के प्रति इनकी अपार निष्ठा थी और इन्हें इसी कारण क्या है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो आज हम इनकी कविता पढ़ते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई कविता है। कवि स्वयं ही इसमें पहले प्रश्न पूछता है और फिर उसका उत्तर देता है। तो कवि ने जैसे पहला प्रश्न किया है, भूलोक का गौरव, कि इस धरती का जो गौरव है वो कौन है। प्रकृति जहाँ पर अपनी पुण्य लीलाएं करती है, वह स्थल कौन सा है जहाँ प्रकृति अपनी लीलाएं करती है। फैला मनोहर गिरि हिमालय, जहाँ पर क्या है, मन को हर लेने वाला हिमालय पर्वत चारों ओर फैला हुआ है। गंगा जल जहाँ है, अर्थात गंगा नदी जो है जहाँ बहती है, वह कहाँ है, अर्थात वह कौन सा देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। जितने भी संसार के देश हैं, उस सभी में ऐसा कौन सा देश है जिसका उत्कर्ष अर्थात जिसका गौरव सबसे ज़्यादा है। उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। वह कौन सी भूमि है जो ऋषियों की भूमि कहलाती है। और लास्ट में इसका उत्तर देते हुए कवि स्वयं ही कह रहा है कि वह भारत वर्ष है। अर्थात भारत वर्ष ही वह देश है जहाँ पर जो कि धरती का गौरव है, प्रकृति जहाँ पर अपनी पुण्य लीलाएं करती है, हिमालय पर्वत फैला हुआ है यहाँ पर, और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, और सभी देशों में इसका उत्कर्ष जो है सबसे श्रेष्ठ है और ऋषियों की भूमि है। तो अर्थात भारत की जो महिमा है या भारत की जो गौरव है उसको यहाँ पर बता रहा है। आगे देखिए, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की नवभूतियों का वह प्रथम भंडार है, विधियों ने किया नर सृष्टि का पहले यहाँ विस्तार है। जैसा कि आपको पता लग ही रहा है कि हाँ वृद्ध भारत वर्ष हो, अर्थात यहाँ पर भारत को है क्या कहा है, इसमें वृद्ध कहा गया है। तो भारत को वृद्ध कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन होने के कारण ही क्या है, सभी जो सभ्यताएं हैं उसमें सभी से ज़्यादा पुरातन जो है वो भारत की संस्कृति है। इसी कारण यह पूरे विश्व का क्या है, सिरमौर है। ठीक है। और भगवान जो है यहाँ पर अनेक रूपों में पूजे जाते हैं। भगवान की नवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, अर्थात भारत भूमि ही है जहाँ पर भगवान के प्रत्येक रूप को पूजा जाता है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यहाँ पर सबसे पहले आर्यों का जन्म हुआ था, अर्थात विधाता ने क्या है, सबसे पहले जो है मनुष्य की रचना जो है भारत भूमि पर ही की थी। आपको पता ही है, जब प्रलय आई थी तो प्रलय के बाद सिर्फ एक मनु ही बचे थे और वो मनु से ही आगे सृष्टि का विस्तार हुआ था। तो इसी कारण क्या है
प्रथम मानव होने के कारण क्या है, हम जो है भारत भूमि के प्रति हमारा क्या है, अत्यंत गौरव बढ़ जाता है कि भारत में ही सबसे पहले आर्य आए थे। ठीक है। और प्रत्येक जो सभ्यता है उसमें सबसे श्रेष्ठ सभ्यता किसकी है, भारत भूमि की। ठीक है। अगला देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विधा कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। अर्थात भारत भूमि को इसमें क्या कहा है, पुण्य की भूमि कहा गया है। इसके निवासी कौन है, आर्य हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर सबसे पहले आर्य आए थे और आर्यों ने ही क्या है, विधा कला कौशल जो है सबसे पहले इस क्षेत्र में विकास किया था। किन्होंने, आर्यों ने ही भारत भूमि में विधा का, कला का, कौशल का विकास किया था। तो भारत भूमि क्या है, विधा कला कौशल के क्षेत्र में सबसे आगे है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं कड़े। यहाँ पर कवि को इस बात का मलाल है, इस बात का दुख है कि आज उनकी संतान कौन है, जो वर्तमान के भारतवासी हैं, वो अधोगति की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। कारण क्या है, हम भारतीय संस्कृति को न अपना करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो इस बात का कवि को मलाल भी है। आगे वो कह रहा है कि पद चिन्ह है उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं कड़े, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनके पद चिन्ह अर्थात वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो भारत भूमि है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सिरमौर है। अर्थात उनके द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म हैं, पूर्वजों द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म हैं, वे आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि भारत भूमि ही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबका सिरमौर है। तो यहाँ यह कविता समाप्त हो जाती है। तो इस कविता के अंदर क्या है, भारतीय संस्कृति सभ्यता का ही इसमें गान किया गया है, भारतीय संस्कृति के महत्व को बताया गया है। और साथ में कवि यह भी कहना चाह रहा है कि हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति का हमें अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। थैंक यू।